हे नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए हे नाथ नारायण बोले देवी स्वर्ग से आया था दर्शन करने भगवान का। कृष्ण का दर्शन करके लौट रहा था, सोचा तुम्हारे महल में आ जाऊं, इसलिए प्रवेश कर गया। सत्यभामा बोली बाबा बड़ी कृपा करी आपने, ऐसे ही आते रहा करो ना। बाबा बोले देवी ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे। नारद बाबा कहते हैं देवी आज मैं जब स्वर्ग से वापस आ रहा था ना, तो वहां के पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर आया था। पारिजात पुष्प बड़ा सुंदर होता है। बाबा बोले हाँ, कभी कुमलाता नहीं, कभी मुरझाता नहीं। तो बोले बाबा हमें भी दिखाओ ना। बोले मैं क्या करूं, मैंने तो भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया था, और तुम जाके देखना रुक्मणी के केसों में बड़ा सुंदर लग रहा है। ओहो सत्यभामा जी समझ गई, राम राम राम। ऐसा अब तो सत्यभामा जी कुपित हो गई, रूठ गई। भगवान कृष्ण सायंकाल जब सत्यभामा के कक्ष में पधारे तो देखा सत्यभामा, भगवान का नियम था प्रत्येक महल में जाते थे, प्रत्येक रानी को ऐसा लगता था कृष्ण मेरे ही पास हैं, मेरे ही समीप हैं। भगवान कृष्ण ने चारों ओर देखा, देवी जी कहीं दिखी नहीं, कोप भवन में प्रवेश कर गई थी। भगवान कृष्ण पीछे पीछे गए, देवी जी क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो? बोले नहीं हमसे बात मत करो। क्यों? अरे अबे हमने सुना नारद जी पुष्प लाए थे और आपने हमको दिखाया तक नहीं, रुक्मणी जी के केसों में सजाई दिया। कन्हैया बोले ओ बाबा बीज बो गए नफरत का, प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया मुस्कुरा के बोले, बात पलट गई, अरे देवी तू कैसी बात करे है? अरे रुक्मणी को तो एक पुष्प दिया है मैंने, मेरा विचार है कि मैं तेरे को पूरा का पूरा पारिजात वृक्ष ला के दे दूं। सत्यभामा प्रसन्न हो गई, वाह वाह वाह, पूरा वृक्ष मिलेगा हमें, हम चिंता मत कर, ले चलूंगा तेरे को एक दिन स्वर्ग। अब तो कन्हैया जब जाए सत्यभामा के कक्ष में तभी कहे, बोले कब चल रहे हो? बहुत दिन हो गए, दिलाओगे नहीं वृक्ष? बोले देवी चलेंगे, तू गम खा, थोड़ा तसल्ली कर। माता बहनों की आदत होती है ना, किसी पार्टी शार्टी में जाए, फंक्शन में जाए और दूसरी माताओं को पहने ओढ़े देखे ना तो बस कहते हैं इसमें जो पहन रखा है ना ऐसा ही चाहिए, बस यही दिवा दो, यही कामना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वभाव होता है माताओं का। अब तो भगवान कृष्ण जब जब जाए सत्यभामा के महल में तो एक ही बात कहे, बोले कब ले चल रहे हो, कब ले चल रहे हो? कन्हैया बोले ये तो जिद पड़ गई है। तीन हट बड़ी विचित्र होती है संसार में। एक होती है योगी हट, संत अपनी बात पे जम जाए तो पूरा करके माने। दूसरी होती है बाल हट, बालक अपनी बात पे जम जाए तो पूरा करके माने। और तीसरी तो आप सब जानते हो, हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। ये माता बहनें भी अपनी बात पे यदि अड़ जाए ना, जम जाए, तो जब तक स्वामी जी पूरा न कर दे तब तक इनका मुंह सीधा नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब कन्हैया जाए सत्यभामा के महल में तब एक ही बात, कब चल रहे हो? कन्हैया एक दिन परेशान हो गए, बोले देवी चल, ले चलते हैं तेरे को।
स्वर्ग में पहुंचे सत्यभामा को लेके। इंद्र को पता चली द्वारिकाधीश आए हैं, बड़ा सुंदर स्वागत किया, भव्य दिव्य स्वागत किया, 56 भोग व्यंजन प्रस्तुत किया। भगवान ने प्रसाद पाया, घूमने के लिए बगीचे में निकले। इंद्र साथ में था, इंद्र के साथ इंद्राणी भी थी, इंद्र की पत्नी। और भगवान कृष्ण घूमते घूमते बगीचे में जैसे ही पारिजात वृक्ष के पास में पहुंचे तो कन्हैया मुस्कुरा के बोले इंद्र, ये वृक्ष बड़ा प्यारा है। बोले हाँ प्रभु, आप ही का तो प्रदान किया हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में से ये वृक्ष निकला था और भगवान कृष्ण ने इंद्र को दिया था, ले जाओ स्वर्ग में। आप ही का दिया हुआ प्रभु, आप ही की संपत्ति है। तो कन्हैया बोले हमारी संपत्ति है तो एक काम कर, हमें वापस कर दे। हम चाहते हैं कि हम इसे द्वारिका के आंगन में, सत्यभामा के आंगन में ले जाके महल में लगाए। इंद्र हाँ करने ही वाला था कि हाँ ले जाओ, तब तक इंद्राणी ने पीछे से हाथ दबा दिया। बोले मैं श्रृंगार करती हूँ इसके पुष्पों से, और ये आपने दे दिया तो फिर मैं, हाँ सीता ही राम है, प्रेम से बोलो राधे राधे। इंद्र छिटक गया बेचारा। धर्म पत्नी है ना, धर्म पत्नी कौन है? जो धर्म में साथ देवे। पति कोई अच्छा कार्य कर रहा हो तो हाँ जी चलिए चलिए, रोके नहीं उसे। धर्म पत्नी का धर्म होता है। जैसे ही हाँ करना चाहता था, इंद्राणी पीछे थी, हाथ दबा दिया, मत देना, मेरा क्या होगा। आंखों ही आंखों में कहती है इसके पुष्पों से मैं श्रृंगार करती हूँ, और यदि आपने ये दे दिया तो फिर देख लेना। सो इंद्र ने बात पलट के कहा, बोले प्रभु अब तो ये स्वर्ग की संपत्ति है, और स्वर्ग की संपत्ति स्वर्ग में ही अच्छी लगती है। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। इस कथा को संतजन अध्यात्म की दृष्टि से भी दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि हमको जो सब संपत्ति मिली है, सुख मिला है, संपत्ति मिली है, वैभव मिला है, किसके द्वारा मिला है? परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा। और जब कोई भगवान का कार्य होता है, भगवान कहते हैं अरे भाई मैंने तेरे को संपत्ति दी, अब जरा मेरे कार्य में तू अपनी संपत्ति लगा दे। तो व्यक्ति क्या सोचता है? बोले ये तो मेरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ अरे भगवान को देना है, चलो कोई छोटी मोटी वस्तु दे देते हैं, अधिक नहीं। अधिक की आवश्यकता क्या है उसको? अरे तुम्हारी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे भाव की आवश्यकता है। व्यक्ति भाव, भगवान का नियम है, आप एक दोगे ना तो 100 गुना करके देता है। यदि आपने भगवान की सेवा में 1 रुपया अर्पित आपने किया तो भगवान आपको 100 गुना करके अर्पित करते हैं। लेकिन कलयुग का मनुष्य बड़ा चालाक है, वह जब देने की बारी आती है ना तो पर्स निकालेगा और देखेगा, हाँ बड़ी नोट, बोले ये भी साइड में, उससे छोटी ये भी साइड में, ये भी सबसे छोटी। प्रेम से बोलो राधे राधे। वह भी सोचता है, बोले सिक्का नहीं है क्या, कोई कॉइन? हाँ तो प्यारे जो कॉइन देते हैं ना, उसको कॉइन का ही 100 गुना मिलता है। गणित लगा लेना अपने जीवन में, जितना दोगे ना उसका 100 गुना पाओगे। यह संत अर्थ करते हैं इस कथा का। हम जितना देते हैं उतना ही पाते हैं, संकोचवश कम देते हैं तो कम पाते हैं। और जो दिल खोल के देता है, परमात्मा भी उसके लिए अपने भंडार खोल दिया करता है कि बोले ले, तेरे लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। इंद्र को दिया था वृक्ष भगवान ने, और इंद्र भगवान को 2 टूक मना कर देता है, नहीं देता मैं। भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा, देवी मना कर रहा है। बोले आप महीने भर से पागल बना रहे हो मेरे को, मैं नहीं मानती, मेरे को तो यही चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा भाई मेरी संपत्ति है, मैंने तुझे दी, आज मांग रहा हूं तो वापस मुझे कर दे। इंद्र ने फिर इंद्राणी की ओर देखा, भगवान है ले जाने देना। बोले नहीं, देना नहीं। इंद्र ने कहा प्रभु नहीं दे सकता, मजबूर हूं मैं।
फंसा हुआ हूं जाल में, जंजाल में, नहीं दे सकता। भगवान ने कहा नहीं देगा तो हम इसको ले जाएंगे जबरदस्ती। बोले प्रभु मैं नहीं ले जाने दूंगा। भगवान ने कहा हम उखाड़ के ले जाएंगे, और भगवान ने कहा और ऐसे हाथ मारा और उसको उखाड़ लिया। इंद्र ने तुरंत वज्र हाथ में ले लिया। बोले प्रभु युद्ध करना पड़ेगा मुझसे। और भगवान का विलक्षण युद्ध इंद्र के साथ में हुआ है। भगवान ने इंद्र को वही परास्त किया है और पारिजात वृक्ष को लेकर आए हैं सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए। उसके आंगन में उसका रोपण किया है। इतनी बड़ी लीला करवाई किसने? नारद जी ने। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ भगवती जगदम्बा शेरा वाली, जोता वाली, लाटा वाली, मेहरा वाली, हाँ माँ भगवती का जगराता है जागरण। तो हमारी यजमानी जी की ओर से आप सभी को अभी से निमंत्रण, कल दिन की कथा के लिए और रात्रि के जागरण के लिए आप सब आए और माँ के जगराते में आनंद से सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त करें। प्रेम से बोले राधे राधे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आपको कथा सुनाते हैं।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। परम आदरणीय सुखदेव भगवान दसम स्कंद में ही एक बड़ी दिव्य कथा श्रवण कराते हैं, राजा नृप की कथा। एक दो पवनम राजन जगमुरु यदु कुमार का विहर तुम सांब प्रद्युम्न चारुभानु गदादय। एक दिन की बात, भगवान के बालक भगवान से बोले प्रभु, सभी माता पिता अपने बालकों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए ले जाते हैं, आप तो कभी हमें कहीं घुमाने ले नहीं गए। आपके चरणों में विनती है कि हमें भी थोड़ा कहीं भ्रमण करा लाओ। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए बात सुन के, तो बोले चलो चलो आज हम तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। आप भी ले जाते हो ना छुट्टियों में बालकों को घुमाने के लिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, तो गृहस्थ का सारा धर्म निभा रहे हैं। जो जो धर्म होता है, बच्चों को भी समय देना पड़ता है भाई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सभी लोग नहीं बोले अभी। हाँ, आज और कल 2 दिन की तो बात है, परसों से कौन बुलवाएगा? हाँ, इसलिए जरा जोर से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कन्हैया अपने बालकों से चलो हम घुमा लाते हैं तुमको। और कन्हैया लेकर घूमने के लिए निकल गए बहुत दूर द्वारिका से। तो एक बगीचे में पहुंचे, और बगीचे में जब वो पहुंचे तो कन्हैया बोले भाई चलते चलते मैं तो थक गया, मैं विश्राम करता हूं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ खेलो। तो बालकों के पास कंदुक थी। कंदुक संस्कृत में कहते हैं गेंद को, बॉल को। तो बॉल का खेल, गेंद का खेल खेल रहे बालक। एक बालक फेंके, दूसरा लपक लेवे, यानी कैच कर लेवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूसरा फेंके तो तीसरा लपक लेवे। और एक बालक ने इतनी जोर से गेंद फेंकी कि उस बगीचे में एक कुआं था, कुएं में गेंद गिर गई। और कुएं में गेंद गिरी तो पीछे पीछे बच्चे भी, और झांक के कुएं में देखने लगे तो बालकों को गेंद तो दिखी नहीं। उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। गिरगिट जानते हो ना, हमारी ब्रजभाषा में कहे कर कैंटा, लेकिन शुद्ध हिंदी भाषा में कहे गिरगिट। और गिरगिट की एक विशेषता होती है कि उसे आप गौर से 10 मिनट देखो ना, तो 10 मिनट में 4 प्रकार का रंग बदल लेता है। विशेषता होती है। बालकों ने बहुत बड़ा गिरगिट देखा तो बालक तो चंचल होते हैं, छोटा छोटा पत्थर लेके उसमें मारने लगे। पत्थर मारने लगे, शोर हुआ। कन्हैया ने पूछी काहे को हल्ला है? बोले पिताजी पिताजी इधर आओ, देखो तो सही, इतना बड़ा गिरगिट तो हमने कभी देखा नहीं। गिरगिट? कन्हैया आए, कन्हैया ने देखा तो कूप में एक गिरगिट पड़ा है। संस्कृत में गिरगिट को कहते हैं क्रकलास। क्रकलासं गिरिनिभं वीक्षा विस्मितमानसा तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्वितो। कन्हैया आए, कन्हैया ने देखा, बालकों से कहा दूर हटो दूर हटो दूर हटो। और कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया, वरद हस्त बढ़ाया, इतना लंबा ठाकुर का हाथ गया, गिरगिट को स्पर्श किया। और जैसे ही स्पर्श किया ना, तो उसकी गिरगिट की देह छूट गई, एक राजा के रूप में परिणत हो गया, राजकुमार के रूप में परिणत हो गया। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जो आज आपने अपना वरद हस्त स्पर्श करा के मेरे को इस गिरगिट की योनि से मुक्ति दिलाई। प्रणाम करता है कन्हैया। कन्हैया ने पूछा भाई तू कौन है और यह कुएं में क्यों पड़ा था? बोले महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र, राजा नृग मेरा नाम, और दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा ही नाम था।
नृगो नाम नरेन्द्रोऽहं इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अरे आपने आपके कानों ने मेरा नाम नहीं सुना? बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं अभिमान में। कई प्रकार के बड़े होते हैं, कुछ विख्यात होते हैं, कुछ कुख्यात होते हैं। तो कन्हैया बोले भैया तू इतना बड़ा आदमी था तो तू किस प्रकार का था, विख्यात था या कुख्यात था? बोले महाराज मैं विख्यात था। दानी स्वाख्याय मानेसु, दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम था। कन्हैया मुस्कुरा के बोले दानी जी महाराज ऐसा क्या दान करते थे जो तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा? गंभीर होके बोला प्रभु मैं गौ दान करता था, गाय का दान करता था। कन्हैया मुस्कुरा के बोले बूढ़ी लंगड़ी गाय तूने दान में दी होगी जब तेरी ये स्थिति हुई। हाँ? गाय दूध देना बंद कर दे, बूढ़ी हो जाए तो घर में कौन रखे, गौशाला में भेज दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले ना प्रभु मैं बूढ़ी गाय नहीं देता था, तरुणी